अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूबी न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मजलिस अरकान असम्बली ने मुतल्लिक़ा हल्क़ात के तरक्याती कामों के सिलसिले में की जाने वाली पेशरफ्त का लिया जायजा। ओहदेदारों को काम में सुरत पैदा करने की दी गई हिदायत। गुज़िश्ता रात हुई बारिश और तेज हवाओं से कई दरख्त उखड़ पड़े। बरक़ी मज़दूदी के सबब कई मुश्किलात। हुकूमत नुक़सानात की पाबजाई करेगी। नायब ज़िला मोहम्मद महमूद अली ने दिया तयक़्क़ुन। अपार्टमेंट के फ्लैट में झुलसी हुई नाश का मुअम्मा हल कर लिया गया। मख्तूला का आशना कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार। एसआर नगर पुलिस ने की कार्रवाई। तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर्स पर जिनसी हरासानी का इल्जाम। तेलुगु आर्टिस्ट ने फिल्म चैम्बर दफ्तर के रूबरू नीम बरहना हालत में किया एहतजाज। अब खबरें तफसील से। एसआर नगर पुलिस ने 2 अप्रैल को एरागड्डे में वाक़े एक अपार्टमेंट के फ्लैट में दस्तयाब हुई नाश के मुअम्मे को हल किया और इस कत्ल में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मख्तूला सुमैया के अपने शौहर नागा भूषणम के दोस्त पी प्रकाश से नाजायज ताल्लुकात हो गए थे। तफसीलात के मुताबिक मख्तूला सुमैया के अपने शौहर नागा भूषणम के दोस्त पी प्रकाश से नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए थे। प्रकाश ने रकम के लिए सुमैया को ब्लैकमेल करना शुरू किया और 2 अप्रैल की रात वो सुमैया से मुलाकात के लिए फ्लैट पहुंचा और जेवर का मुतालिबा करने लगा। सुमैया के इनकार पर उसने डंबल से पहले सुमैया पर हमला किया और बेहोशी की हालत में उसे आग की नजर कर दिया। इस वारदात के मौके पर सुमैया का 1.5 साला लड़का दूसरे रूम में सो रहा था। एसआर नगर पुलिस ने कॉल हिस्ट्री से मज़कूरा केस को हल किया और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। डीसीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने मीडिया को तफसीलात बताई। తెలుసు కదా వచ్చేళ్తున్నాడు ఒకసారి కలిసారు రెండోసారి ఇంట్లో కూర్చొని తాగారు బయట ఒకసారి కలిసినాడు అయినా ప్రకాష్ గురించి చెప్పలేదు తెలీదు అని చెప్తున్నాడు భర్త ఈ అఫెన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయలేదు అంటే ఇదే అతను చెప్తున్న కారణం అది అనుమానించలేదు నా ఫ్రెండ్ సార్ ఇంత దుర్మార్గం చేస్తాడని నేను అనుకోలేదని అంటాడు। जुबली हिल्स फिल्म नगर में वाक़े फिल्म चैम्बर दफ्तर के रूबरू पेश आए एक बदबख्ताना वाक़े में तेलुगु आर्टिस्ट सिरी रेड्डी ने अपने कपड़े उतारते हुए तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक सिरी रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता प्रोड्यूसर्स ने उसे फिल्मों में रोल देने का झांसा देते हुए उसकी इज्जत से खेला है, ताहम रोल किसी और आर्टिस्टों में दिए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि गैर तेलुगुदा आर्टिस्टों को तेलुगु आर्टिस्टों पर तरजीह दी जा रही है। अलावाजी उन्होंने माँ क्लब के जिम्मेदारों पर भी इल्ज़ाम आयद किया कि मेंबरशिप के लिए उन्होंने उसकी नंगी तस्वीर का भी मुतालिबा किया था। రైట్ మనం చూస్తున్నాము ఒకసారి శ్రీరెడ్డి నిరసన దీక్ష వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆమె మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ సంబంధించి వారు
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی کی جانب سے متعلقہ حلقہ جات کے کئی علاقوں میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالہ نے چھاونی ڈویژن کے باغ جہاں علاقے میں جاری زیر تعمیر کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ انہوں نے عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کرنے کے بعد ترقیاتی کاموں کی تکمیل میں سرعت پیدا کرنے کی بھی ہدایت دی۔ اس موقع پر مجلسی ڈویژن کارپوریٹر مرتضی علی کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ کاروان کوثر محی الدین نے سینٹر زون کے زونل کمشنر کے ہمراہ اسمبلی حلقے کے مختلف ڈویژنز میں جاری بلدی مسائل کے سلسلے میں ایک جائزہ اجلاس میں حصہ لیا۔ اس موقع پر مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔ مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے مچھروں کی افزائش اور دیگر مسائل پر تفصیلی نمائندگی بھی کی۔ زونل کمشنر نے تیقن دیا کہ تمام مسائل کو حل کیا جائے گا۔ مجلسی رکن اسمبلی نے بتایا کہ ڈینگو کی وجہ سے موت ہونے کی بات کہی جا رہی ہے، جو کہ بے بنیاد ہے۔ حلقے میں ایسی کوئی بھی اموات واقع نہیں ہوئی ہے۔ کمشنر کے پاس ریویو میٹنگ کی گئی، جو حالیہ میں 20 سے 25 دن پہلے کمشنر کے ساتھ کاروان کے تمام وارڈز کا تفصیلی دورہ کیا گیا، جس کے اندر کئی پرپوزل دیے گئے تھے اور جس کے بعد کئی نئے انسٹرومنٹس کو بھی دیا گیا تھا، اور وہ تمام کے تمام انسٹرومنٹس آج تھوڑے پرپوزل منظور ہو چکے اور کئی انسٹرومنٹس کمشنر کے لیول کے تھے، اس تمام کو کمشنر کے پاس بھیجا گیا۔ اسی طرح سے آنے والے بارش کو مد نظر رکھتے ہوئے اور رات میں جو طوفانی بارش ہوئی تھی، بارش کی وجہ سے کئی علاقوں کے اندر گھروں کے اندر پانی داخل ہوگا، جس کے جیسا کہ ٹولی چکی ہو یا حکیم پیٹ ہو یا گولکنڈا یا کاروان محب کالونی تالا گٹا، اور سب سے اہم بات یہ ہے جو پچھلے 1 مہینے سے قریب حلقہ کاروان کے اندر ہی نہیں اور دیگر مختلف کانسٹیٹوئنسی کے اندر جو مچھروں کی طرف سے کہیں عوام کے اوپر صحت کے اوپر اثر پڑ رہا، اس کے تعلق سے بھی تفصیلات لیا گیا، اور کمشنر صاحب نے تیقن دیا کہ موسی کے تعلق سے بہت بڑا ایک پروجیکٹ بنائے گا، اور موسی کے ساتھ ساتھ کٹھور ہاؤس، شاتم تالاب، حکیم پیٹ کنٹا، لنگر روڈا پارک، جیا گوڑا سالار ہاؤس کی طرف سے بھی مچھروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے لیے ایک پلان بنایا جا رہا ہے، انشاءاللہ ایک 15 دن کے اندر حیدرآباد کے اندر جو بھی مچھروں کی تعداد اور مچھر کی طرف سے جو صحت کے پر اثر پڑ رہا ہے، ایک پلان بنا کر اس کو مچھر کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اسپیشل کیمیکلز اور دیگر میٹیریل کو طلب کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ایک 8-10 دن کے اندر موسی کے اوپر یا شاتم تالاب یا کٹھور ہاؤس دیگر جہاں پر بھی مچھر کی تعداد ہے، انشاءاللہ اس کو جلد سے جلد کنٹرول کر عوام کے تعلق سے بھی، جیسا کہ حالیہ میں دیگر علاقوں کے اندر ہاسپٹل کے جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے ڈینگو کی طرف سے بیمار ہو کر مر گئے بول کے اطلاع میں تھی۔ جب بلدیہ کے عہدیدار جا کر ہاسپٹل کی رپورٹ لیتے ہیں تو ڈینگو اور کوئی پیشنٹ کو یہ پیشنٹ پازیٹیو یا نیگیٹو نہیں بتانا، یہ ہاسپٹل کی نیگلیجنس تھی، ہاسپٹل کی غیر ذمہ داری باتوں کی طرف سے عوام میں ایک بے چینی محسوس ہو رہی۔ یہ ڈینگو کا سیزن ہی نہیں ہے ابھی۔ میں آپ کو اس میڈیا کے ذریعے مچھر کے اوپر ہو یا دیگر ڈیولپمنٹ کے کاموں کے اور حلقہ کاروان کے اندر کروڑ روپے کی لاگت کے کام منظور ہو چکے ہیں، انشاءاللہ آنے قریب میں اور کئی اناگریشن باقی ہے، اور خاص طور سے آج کی میٹنگ کا مقصد یہی تھا جو ڈیولپمنٹ کے تعلق سے اور مچھروں کے تعلق سے بات کرنے کا مقصد تھا۔ ابھی زونل صاحب کے پاس تمام تفصیلات میٹنگ بات چیت کی گئی، اور انشاءاللہ آنے والے 8-10 دن کے اندر تمام چیزوں کے اوپر عمل بھی کیا جائے گا، اور انشاءاللہ جو بھی کام پینڈنگ ہے تمام کے تمام۔ شہر حیدرآباد میں گزشتہ روز کئی مقامات پر طوفانی ہواؤں اور گرج و چمک کے ساتھ بارش سے درجہ حرارت میں کچھ حد تک کمی دیکھی گئی تھی، جبکہ کئی علاقوں میں برقی کی سربراہی مسدود ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع دیکھا گیا، جس سے ٹریفک کی آمد و رفت بھی متاثر ہوئی۔ طوفانی ہواؤں کے باعث کئی درخت اور ہورڈنگز گر گئے، تاہم کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ تلنگانہ میں آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہو سکتی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ شب ہوئی بارش کے دوران پرانے شہر کے بھی کئی علاقے جات میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ معمولی بارش کا بھی سلسلہ جاری تھا، تاہم ہفتے کی دوپہر میں پھر ایک بار درجہ حرارت معمول کے مطابق ہی محسوس کیا گیا۔
वजीर बल्दी नज़्म के टी रामाराव ने चिल्लापल्ली में पार्क्स का संग बुनियाद रखने के बाद बताया कि अंदरून 6 माह में इस पार्क के तामीरी कामों को पाए तकमील कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सनती शोबे में मुल्क भर में नंबर 1 रियासत बनकर उभर रही है। वजीर बल्दी नज़्म के टी रामाराव ने हैदराबाद के कई एक मुकामात पर तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। रियासती वजीर बलदी नज़्म व नस्क के टी रामाराव ने चिल्लापल्ली में पार्क्स का संग बुनियाद रखने के बाद बताया कि अंदरून 6 माह इस पार्क के तामीरी कामों को तकमील किया जाएगा। के टी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना सनती शोबे में मुल्क भर में नंबर 1 बनकर उभरा है और बताया कि चिल्लापल्ली जो सनती इलाका है, यहाँ पर पीने के पानी की सरबराही के इक़दामात बहुत जल्द किए जाएंगे। वजीर बलदी नज़्म व नस्क के टी रामाराव ने हैदराबाद के कई मकामात पर तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और कई मकामात पर कामों का इफ्तिदा भी अंजाम दिया। इन तरक्याती कामों में बोइनपल्ली ता सिकंदराबाद शाहरा के तामीरी कामों का आगाज, साई नगर में डबल बेडरूम फ्लैट्स के तामीरी कामों का संग बुनियाद और दीगर काम शामिल हैं। और बताया कि हैदराबाद में नई सीवरेज लाइन बिछाने के इक़दामात किए जाएंगे। मज़कूरा इफ्तिताही और संग बुनियाद तकरीब के मौके पर JHMC मेयर बी राम मोहन, BJP रुकन असम्बली NVS प्रभाकर के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। ముఖ్యంగా నిర్మాణాత్మకమైన కార్యక్రమాల మీద సాగునీరు, తాగునీరు, గృహ నిర్మాణం, స్లమ్ ఫ్రీ సిటీగా హైదరాబాద్ ని చేసే కార్యక్రమంలో గతంలో ఇక్కడ ఉన్న బస్తీని ఆ రూపురేఖలు మార్చి అద్భుతంగా ఒక ప్రైవేట్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ మాదిరిగా నిర్మాణం చేస్తే అది అప్పైతదా, తప్పైతదా, పెట్టుబడి అయితదా ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను। ఈ రకమైన అసంబద్ధమైన మాటలతో नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि हालिया गैर मौसमी बारिश के बाद किसानों की काश्त खासकर आम की फसलों को जो नुकसान हुआ है उससे अंदरून 2 यौम रिपोर्ट हासिल करते हुए किसानों के नुकसानात की तेलंगाना हुकूमत 100% पाबजाई करेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव किसान दोस्त और किसानों के हमदर्द वज़ीर आला हैं, जिन्होंने किसानों को 24 घंटे बरक़ी सरबराह करने के भी इक़दाम किए हैं। नायब तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने कल रात हुई बारिश और तेज़ हवा की वजह से जो नुकसानात हुए उसकी तफसीलात मीडिया के रूबरू पेश की। उन्होंने कहा कि गैर मौसमी हालिया बारिश के बाद रियासत भर में किसानों की काश्त खासकर आम की फसलों को जो नुकसान हुआ है, अंदरून 2 यौम उसकी रिपोर्ट हासिल करने के बाद किसानों के नुकसान की तेलंगाना हुकूमत 100% पाबजाई करेगी। नायब महमूद अली ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव किसान दोस्त और किसानों के हमदर्द वज़ीर आला हैं, जिन्होंने किसानों को 24 घंटे बरक़ी सरबराह करने के इक़दाम किए हैं। और बताया कि नई रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद हुकूमत की जानिब से किसानों की फलाह बहबूद के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। అంటే అవకాలి బారిష్ అంటే చెప్తాం డే టైం అంటే వర్షం పడతాయి అంటే చాలా క్రాప్ డ్యామేజ్ అవుతుంది। మన కొంచెం సిటీలో కొంచెం ఎక్కువ వర్షం పడింది। ప్రాపర్లీ అంటే ఈ నంబర్ 1 అంటే సంగారెడ్డిలో అంటే 396.6 mm వర్షం పడింది। 396.6 అంటే చాలా ఎక్కువ వర్షం ఉంది రాత్రి। అది ఇంకో సెకండ్ అంటే పొజిషన్ హైదరాబాద్లో ఉంది 297.9 mm వర్షం పడింది। థర్డ్ అంటే మేదక్లో అంటే 238.4 mm వర్షం పడింది। ఇది మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరిలో వర్షం ఎక్కువ పడింది, అక్కడ 122.7 ఉంది। ఆ తర్వాత ఈ రంగారెడ్డిలో కొంచెం వర్షం ఎక్కువ పడింది 103.6 mm। ఈ రిపోర్ట్ మనకు 2 డేస్లో మొత్తం వస్తుంది, ఎక్కడెక్కడ ఏం వర్షాలు అంతా డ్యామేజ్ అయింది క్రాప్స్ అంటే। ఈ టైంలో అంటే ప్రాపర్లీ 2 క్రాప్ ఉంది, ఒకటి మామిడి కాయ క్రాప్ ఉంది, ఇంకొకటి వరి పంట క్రాప్ ఉంది। రెండులో అంటే ఈ టైంలో అంటే చాలా కొంచెం ఎక్కడెక్కడ డ్యామేజ్ అయింది। నేను డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్కు నేను ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత ఫోన్ చేసి ఆఫీసర్తో మాట్లాడిన, మొత్తం మనకు ఎక్కడెక్కడ డ్యామేజ్ అయింది తప్పకుండా ఫ్యూచర్లో అంటే 100% మనకు ఏం కావాలి ఆనరబుల్ సీఎం గారు తప్పకుండా డబ్బులు శాంక్షన్ చేసి రిలీజ్ చేస్తున్నాం। ఇది మాకు ఫార్మర్స్ అంటే మనకు అసలు అంటే మా ఆనరబుల్ సీఎం గారికి చాలా ప్రేమ అంటే ఫార్మర్స్తో ఎక్కువ ప్రేమ। ఫార్మర్స్ చాలా గట్టిగా పని చేసిన తర్వాత ఇది దేవుడు అంటే ఆశీర్వాదం కావాలి అన్నాం తప్ప వర్షం బయట వర్షం పడితే తప్పకుండా చాలా డ్యామేజ్ అవుతుంది। ఇది ఎక్కడెక్కడ డ్యామేజ్ అయింది తప్ప డీటెయిల్ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఏ సహాయత కావాలి 100% గవర్నమెంట్ ద్వారా మా ఆనరబుల్ సీఎం దృష్టిలో తీసుకుపోయిన తర్వాత ఎక్కడ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత 100% నాకు ఏ సపోర్ట్ కావాలి గవర్నమెంట్ ద్వారా చేస్తున్నాను।
कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद अकबरुद्दीन ओवैसी ने ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस वाक़े नशेमन नगर में तलबा और तालिबात के लिए समर कोचिंग कैंप का आगाज़ किया। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने स्लाइस सेंटर का भी आगाज़ किया, जो तालिबात और ख़वातीन को तरबियत फराहम करने की गर्ज से कायम किया गया है। गुज़िश्ता साल कोचिंग हासिल करने वाले उम्मीदवारों में उन्होंने सर्टिफिकेट्स की तक़सीम भी अमल में लाई। इस मौके पर ओवैसी एजुकेशनल ट्रस्ट के डायरेक्टर के अलावा एक्सलेंस स्कूल डायरेक्टर आयशा रुवीना और मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां भी मौजूद थे। कि मैं जब इंतखाबात में 19 बरस पहले आया था तो मासूम बच्चों के हाथ में कलम और किताब थमाने का वादा किया, तो उसके साथ एक और वादा था कि उस वक्त तक अपने कामयाबी का जश्न नहीं मनाऊंगा, फूल नहीं पहनूंगा, जब तक के 100 गरीब यतीम बच्चियों की और गरीब बच्चियों की शादी नहीं करवाऊंगा, उस वक्त तक फूल का हार नहीं पहनूंगा। और कई बरस तक आज भी कई गरीब आते हैं मेरे पास, मैं कार्ड देता हूं, जाओ सामान ले लेने के लिए। लेकिन उसके बाद जब कामयाब हुए हम, तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से राजशेखर रेड्डी के दौर में मजलिस के मुतालबे पर इज्तिमाई शादियों का आगाज हुआ। फिर इज्तिमाई शादियां शुरू हुई तो लोग मुझे बोले, अकबर साहब, इज्तिमाई शादियों में हम अपने बच्ची को लाकर बिठाने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि बच्चे वाले इनकार करते हैं इज्तिमाई शादी में आने के लिए। तो हमारी जिद्दोजहद थी, राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में एक स्कीम का आगाज हुआ, और फिर उस स्कीम को बेहतर करने के लिए जब तेलंगाना बना तो मजलिस के नुमाइंदगी पर हमने मुतालबा किया, और उस मुतालबे का नतीजा है कि शादी मुबारक का स्कीम का आगाज हुआ, जहां पे हुकूमत 50,000 रुपये देती थी, बाद में 75,000 70,000 करी। फिर हमने मुतालबा किया कि नहीं, 75 भी कम है, तो अब 1,01,016 रुपये दिए जा रहे हैं। यह भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है। एक एमएलए, एक एमपी का काम सिर्फ रोड, मोरी, ड्रेनेज नहीं होता। मैं हर तकरीर में कहता था कि अकबर ओवैसी रोड, मोरी या लाइट का गोला डालने के लिए एमएलए सिर्फ ये काम के लिए नहीं बना है, बेशक ये काम करना है, लेकिन इसके साथ साथ एक एमएलए एमपी का काम होता है कि तालीम की तरफ काम करे, सेहत के मैदान में काम करे, बेरोजगारी को दूर करने के मैदान में काम करे, हमारी बच्चियों की शादियों के लिए काम करे, अच्छे तरबियत के लिए काम करे। मजलिस ने एक नई सिमती खिदमत, अवामी खिदमत को, अवामी खिदमत का मतलब यह नहीं है कि टूटी हुई रोडों को बना दे, बहते हुए मोरियों को बना दे, बुझते हुए स्ट्रीट लाइट्स में रोशनी डाल दे। हां, यह काम है जरूर, लेकिन इसके साथ साथ अगर कौम के मिजाज को तब्दील करना है, कौम में एक इनकलाबी तब्दीली लाना है, तो हमको इल्म के जेवर से आरास्ता करना होगा। एक घर बनाने में इंसान की पूरी जिंदगी लग जाती है। अरे आज हमारे 9 स्कूल हैं, 9 स्कूल्स कोई मामूली बात है। एक स्कूल 10-10, 15-15 करोड़ की लागत से बना हुआ 7-7 मंजिला इमारत। ये आया पैसा, लोग इल्जाम लगाते हैं कि ये लोग का क्या है, बहुत पैसा है, खाते रहते। साबिक मरकजी वजीर व सीनियर कांग्रेस कायद जयपाल रेड्डी ने बताया कि टीआरएस खुफिया तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुफाहमत कर चुकी है। उन्होंने कहा कि कोई भी सियासी जमात जिसकी पार्लियामेंट में अक्सरियत हो, तहरीक अदम एतमाद का सामना करने से गुरेज नहीं कर सकती, लेकिन वजीर आजम ने उनकी जानिब से अच्छे दिन और मुल्क की तरक्की के लिए किए जाने वाले गुमराह कुन वादों की खलई खुल जाने के खौफ से टीआरएस और अन्ना डीएमके की तायीद लेते हुए तहरीक अदम एतमाद का सामना नहीं किया। साबिक मरकजी वजीर और सीनियर कांग्रेस कायद जयपाल रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए टीआरएस पर इल्जाम आयद किया कि उसने खुफिया तौर पर वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी से मुफाहमत की है, इसलिए वज़ीर आज़म ने टीआरएस और अन्ना डीएमके की मदद से पार्लियामेंट में पेश की जाने वाली तहरीक अदम एतमाद का सामना करने से गुरेज किया, जबकि कोई भी सियासी जमात जिसकी पार्लियामेंट में अक्सरियत हो, तहरीक अदम एतमाद का सामना करने से गुरेज नहीं करती।
لیکن وزیر-اعظم مودی نے ان کی جانب سے اچھے دن لانے اور ملک کی ترقی کے لیے کیے جانے والے گمراہ کن تشہیر کی تھی۔ اگر ایوان میں تحریک عدم اعتماد منظور ہو جاتی اور مباحث کا انعقاد عمل میں آتا تب ان کے وعدوں کی خلئی کھل جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ وزیر-اعظم نریندر مودی نے TRS اور NDMK کو اعلی کار بناتے ہوئے ایوان میں مسلسل ہنگامہ آرائی کروائی اور تحریک کے عدم اعتماد کو آنے ہی نہیں دیا۔ భారతదేశంలో అన్ని పార్టీలు కలుస్తున్నాయి. మోడీ ప్రభుత్వం యొక్క పొరపాట్ల వల్ల డిమానిటైజేషన్ కొండి GST లోపభూయిష్టమైనటువంటి అమలు వల్ల అయితేంటి, రేట్లు పెరగడం వల్ల అయితేంది, పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్లు పెంచుతూ ఉన్నారు. तेलंगाना तेलुगुदेशम के रुकन असम्बली वेंकट वीरैया ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत SC/ST सब प्लान का बजट SC/ST तबके की फलाह व बहबूद पर खर्च करने की बजाय मिशन काकतिया और हुसैन सागर की साफ सफाई के अलावा दीगर प्रोजेक्ट्स पर खर्च कर रही है, जिससे SC/ST के तबके की तरक्की थम सी गई है। तेलंगाना तेलुगुदेशम रुकन असम्बली वेंकट वीरैया ने वज़ीर आला KCR पर सख्त तनकीद की और कहा कि तेलंगाना हुकूमत SC/ST सब प्लान का जो बजट मख्तस किया गया था वो SC/ST तबके की फलाह बहबूद पर खर्च करने की बजाय मिशन काकतिया, हुसैन सागर की साफ सफाई और दीगर कामों पर खर्च कर रही है। यही वजह है कि SC/ST तबके की तरक्की थम गई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ वज़ीर आला और उनके काबीनी रफ़्क़ा गिरिजनों और दलितों की फलाह की बात करते हैं और बड़े पैमाने पर SC/ST सब प्लान पर बजट तो मख्तस किया जाता है, लेकिन दीगर कामों में फंड्स खर्च किया जा रहा है, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। ఖర్చు చాలా స్వల్పం, మాటల్లో ప్రేమ తప్ప ఖర్చులో మాత్రం ఎక్కడ కూడా చెప్పిన దానికును ఖర్చుకి చాలా పొంతన లేకుండా చాలా వ్యత్యాసంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఈ మూడు వర్గాలకు సంబంధించిన అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली की जानिब से मुतालिका हल्कों के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया जाता है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के 4 मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने दबीपुरा और पत्थरगट्टी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाके जात का पैदल दौरा करते हुए बारिश के बाद हुई तकालीफ और मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा बल्दी, बरकी और आबरसानी के अहदेदारों के अलावा मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी, महमूद सोहेल कादरी और सरगरम मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। बाद अज़ां अहमद पाशा कादरी ने मीडिया को तफसीलात बताई। दबीपुरा इलाका और पत्थरगट्टी डिवीज़न के मोहल्ले जात में दौरा किया गया, जहाँ पर पानी की और लाइट की तकलीफ़ की शिकायत मुसलसिल आ रही थी। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर एरिया कारपोरेटर मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी साहब, जनाब सोहेल कादरी साहब, इनके हमरा बल्दी, बरकी, आबरसानी अहदेदारों के साथ दौरा किया गया। सबसे बड़ा मसला तो यह है कि हमारे पास के महकमे बरकी की इंतहाई नाक़िस कारकर्दगी है। ज़रा हवा चलते, पानी के छींटे आते, वायरां टूट जाते, लाइट बंद हो जाती, शट डाउन होता। कल रात में तो इतना भयानक तरीके से लाइट बंद थी कि तकरीबन 70% इलाके में 8 बजे से जो लाइट बंद हुई तो रात के 3:30-4 बजे तक भी बंद थी। आहिस्ता आहिस्ता सब खोला गया। बाद इलाकों में तो 4 बजे खुल के फिर सुबह से बने तो अब तक बने। लाइट की सबसे बदतरीन मिसाल ये है कि महकमे बरकी बहुत नाकारा है और यहाँ पे काम बराबर तरीके से नहीं हो रहा उन लोगों का। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी नायब सदर मल्लू रवि ने बताया कि खम्मम जिले के सदर कांग्रेस की मौत वाक़ हो जाने पर सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने अपनी बस यात्रा को मुलतवी कर दिया और वो सदर कांग्रेस खम्मम के अफराद ख़ानदान से इजहार हमदर्दी करने के लिए खम्मम पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल को रियासत भर में सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट सतह पर और शहरी सतह पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ 1 दिन की भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की जाएगी। అందువల్ల
ఇవాళ జరగాల్సినటువంటి ఖమ్మం జిల్లాలో ఉన్న బస్ యాత్ర మీటింగ్స్ పోస్ట్పోన్ చేయటం జరిగింది. ఈ పోస్ట్పోన్ చేయటం ఎందుకంటే ताड़बंद मोची कॉलोनी के मुकामी अफराद ने मोची संगम तंजीम के जिम्मेदारों के साथ मजलिसी हेडक्वार्टर दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के मौके पर मुनक्किद होने वाली तकरीब के लिए मदऊ किया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खां के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मोची संगम के वफद ने सदर मजलिस और दीगर कायदीन को तहनीत भी पेश की और बाबा साहब अम्बेडकर की पोर्ट्रेट भी पेश की। आंध्र प्रदेश के बीजेपी कायद विष्णु ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए करोड़ों रुपये के फंड्स जारी किए हैं, लेकिन इसे तेलुगु देशम हुकूमत खर्च नहीं कर रही है, जिसकी वजह से 5 करोड़ रियासत की आवाम की तरक्की थम सी गई है। उन्होंने कहा कि CAG रिपोर्ट ने भी ये वाज़ेह कर दिया है कि तेलुगु देशम हुकूमत ने तरक्याती कामों पर फंड्स खर्च न करते हुए आवाम के साथ धोखाधड़ी की है। నిధులు ఇస్తున్నా కూడా వినియోగించుకోవడంలో చేతగాక వైఫల్యం చెందుతుందని మేము మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో మా రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి చాలా మంది తెలుగుదేశం పార్టీ మంత్రులు నేతలు టీవీల ముందర అడ్డగోలుగా మమ్మల్ని అవమానిస్తారా, మా నిధుల ఖర్చుకు సంబంధించిన ఖర్చులు అడుగుతారా, మమ్మల్ని ఖర్చు పెట్టలేదంటారా, మాది డబుల్ డిజిట్ గ్రోత్। मीनार फिल्म प्रोडक्शन की जानिब से तैयार की जाने वाली फिल्म डैडी बेटी बचाओ का पोस्टर उस्मानिया मेडिकल कॉलेज वाक़े कोठी में जारी किया गया। इस मौके पर मीनार फिल्म प्रोडक्शन के सरबराह और फिल्म प्रोड्यूसर तौफीक खान के अलावा मेडिकल कॉलेज का स्टाफ भी मौजूद था। मेडिकल कॉलेज स्टाफ ने बताया कि लड़की को माशरे में जायज़ मुकाम दिलाने के तय शऊर बेदार करने की गर्ज से मज़कूरा फिल्म तैयार की गई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मजलिसी अरकान असम्बली ने मुतल्लिक़ा हल्क़ात के तरक्याती कामों के सिलसिले में की जाने वाली पेशरफ्त का लिया जायजा। ओहदेदारों को काम में सूरत पैदा करने की दी गई हिदायत। गुज़िश्ता रात हुई बारिश और तेज हवाओं से कई दरख्त उखड़ पड़े। बरक़ी मसदूदी के सबब कई मुश्किलात। हुकूमत नुकसानात की पाबजाई करेगी। नायब ज़िला मोहम्मद महमूद अली ने दिया तयक़ुन। अपार्टमेंट के फ्लैट में झुलसी हुई नाश का मुअम्मा हल कर लिया गया। मख्तूला का आशना कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार। एसआर नगर पुलिस ने की कार्रवाई। तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर्स पर जिनसी हरासानी का इल्जाम। तेलुगु आर्टिस्ट ने फिल्म चैम्बर दफ्तर के रूबरू नीम बरहना हालत में किया एहतजाज। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।